नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। देखिए, जिस तरीके से अमेरिका, ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, उसका संकट कहीं ना कहीं भारत पर काफी गहरा असर दिखाई दे रहा है। आपने देखा कि भारत में रेस्टोरेंट, होटल्स के बाद अब जो घरेलू एलपीजी गैस है उसमें भी कटौती दिखाई दे रही है। लेकिन सरकार यानी कि गैस मंत्री वो लगातार ये कहते हैं कि भारत में गैस का संकट ही नहीं है। देखिए, बात ये नहीं है कि गैस का संकट है या नहीं, लेकिन सरकार का दायित्व क्या होता है। कोई भी सत्ता में हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अगर कोई संकट आता है तो उसको लेकर जनता को कहीं ना कहीं सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। लेकिन जो सरकार है वो लगातार, आज भी सरकार का ये दावा है कि कहीं ना कहीं जो गैस संकट है वो घरेलू लोगों के लिए नहीं है। लेकिन आपने जो तमाम वीडियो देखी है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि लोग भावुक हो रहे हैं, लोगों का 10-10 दिन से आना जाना हो रहा है, लेकिन गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। ईरान और इजराइल अमेरिका का जो युद्ध है वो कहीं ना कहीं युद्ध तो है, लेकिन उसमें भारत की तमाम जनता अपने आप को जूझती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि नाले से गैस निकाल कर भी हम चाय बना सकते हैं, तो क्या मोदी जी का मेथड नाले से गैस निकालने वाला काम आएगा? आज वो दिखाई दे रहा है कि हमारी विदेश नीति ऐसी है कि विदेशों में वॉर हो रहा है, लेकिन तमाम जो भारत की जनता है, जो भारत की गरीब जनता है, जो ऐसी जनता है डेली खाती है, डेली कमाती है, वो जनता आज दुखी हो रही है। आपने तमाम ऐसी खबरें सुनी होंगी जिसमें ये कहा जा रहा है, पहले बेंगलुरु में दिखाया गया था कि 50 से ज्यादा रेस्टोरेंट बंद हो गए और अब ये संख्या अलग अलग शहरों में बढ़ती जा रही है। रेस्टोरेंट, होटल की बात करें तो वहां पर जो लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में उनका रोजगार खत्म हो रहा है। बात ये नहीं है कि लोग चूल्हे से खाना बना लेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर गैस का संकट है तो चूल्हे पे काम करिए ना। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट चूल्हों के द्वारा चल सकता है? क्या वहां पर जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, क्या उनको वो रोजगार मिल पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो युद्ध है, जो वॉर है, वो काफी लंबा नहीं चला है। जो समय सीमा है वो बिल्कुल ही कम है। उससे पहले ही भारत में गैस का संकट दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मोदी सरकार है, मोदी के तमाम मंत्री हैं जो लगातार ये कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ है ना। में लोगों की लाइनें लगी, किस तरीके से ऑक्सीजन के लिए लोग लाइनों में लगे, नोटबंदी के लिए लोग लाइनों में लगे, और अब गैस के लिए लोग लाइनों में लग रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ये कहना है कि चाहे सिलेंडर 50,000 या 5,000 भी हो जाए, हम बीजेपी सरकार को ही वोट देंगे। देखिए, आप वोट किसी को भी दीजिए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है सरकार अपना जो दायित्व है, जो इंफॉर्मेशन है, वो तो सही रखे। क्योंकि सरकार और तमाम लोग ये कह रहे हैं, जो उनके मंत्री हैं, कि अभी कोई संकट ही नहीं है, लोगों के अंदर भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन ये भ्रम कैसा है? क्या कोई इंसान खुद ही अफवाह फैलाएगा कि हमारे घर में गैस नहीं है? जिस तरीके से आपने तमाम वीडियो देखी सोशल मीडिया पर वो यही साबित कर रही हैं कि जो गैस का संकट है वो लगातार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। गैस की एजेंसियों में जो गैस के गोडाउन है उनमें ताले लगे हुए हैं। क्या सरकार इस पर अपनी जवाबदेही देगी? क्योंकि लगातार जिस तरीके से गैस का संकट बढ़ रहा है, जनता, जो कि आपको बता दें कि गैस एक ऐसी चीज है जो जनता की दिनचर्या से शुरू होती है, और जो दिनचर्या की शुरू होने वाली चीज शॉर्टेज हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या पे इफेक्ट पड़ेगा। अब कहीं ना सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये जो प्रॉब्लम है जो हमारे भारत के तमाम लोगों पर आई है, क्या इसका कोई समाधान अभी हो पाएगा? समाधान तो छोड़िए, क्या सरकार इस पर कहीं ना कहीं अपनी गलती या कोई सॉल्यूशन निकालेगी? क्योंकि सरकार ये मानने को नहीं रेडी कि गैस का संकट है। देखिए, जिस तरीके से तमाम लोग आज भावुक हो रहे हैं अपने घरों की स्थिति को लेकर, जिस तरीके से गैस की कमी हो रही है, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष मुद्दा नहीं बना रहा, ये सच में है कि तमाम लोग ऐसे हैं जो आज अपने घर का चूल्हा नहीं जला पा रहे क्योंकि गैस की कहीं ना कहीं शॉर्टेज है। लेकिन सवाल अब ये खड़ा ही होता है कि क्या ये कमी और ये जिस तरीके का संकट भारत पर आया है ये कब दूर होगा, और अगर ये दूर भी होगा तो इसमें क्या एक्शन भारत सरकार लेती है, मोदी सरकार लेती है, अभी देखना बाकी रहेगा। मैं पूनम, आप देख रहे हैं विस्तार भारत।